डेमन स्लेयर सीजन 4 एपिसोड 1। इस समय वायु हाशिरा और सर्प हाशिरा एक प्राचीन परित्यक्त महल का निरीक्षण कर रहे हैं और वे महसूस करते हैं कि यह राक्षसों का गढ़ है। यह देखकर वायु हाशिरा असहज हो जाता है। यह पता चलता है कि कई ग्रामीणों को राक्षसों ने पकड़ लिया है और महल में ले जाया गया है। अचानक सर्प हाशिरा एक लड़की को राक्षस द्वारा अपहरण करते हुए देखता है तो वे तुरंत उसके पीछे दौड़ते हैं। इस समय राक्षस को भी महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वह जल्दी से अंदर भागा है। जब सर्प हाशिरा और वायु हाशिरा वहां पहुंचे हैं तो उन्हें तुरंत महसूस होता है कि यहाँ कई राक्षस हैं। एक राक्षस उन पर हमला करता है लेकिन उसे सर्प हाशिरा द्वारा जल्दी से हरा दिया जाता है। इसके बाद राक्षस मिलकर उन पर हमला करते हैं लेकिन उन्हें भी वायु हाशिरा आसानी से हरा देता है। वे तेजी से राक्षसों की भीड़ को हरा देते हैं। इस समय सर्प हाशिरा दो लोगों को वापस जाने के लिए कहता है क्योंकि वे समझते हैं कि यह स्थान बहुत खतरनाक है। अचानक वायु हाशिरा को एक लड़की की मदद के लिए पुकार सुनाई देती है लेकिन वह देखता है कि वहाँ कई राक्षस हैं। वायु हाशिरा तुरंत वायु श्वास का उपयोग करता है और सिर्फ एक बार से सभी राक्षसों को नष्ट कर देता है, लेकिन अभी भी कई अन्य राक्षस प्रकट होते हैं। फिर सर्प हाशिरा सर्प श्वास का उपयोग करता है और वह भी आसानी से राक्षसों की भीड़ को हरा देता है। राक्षस यह देखकर कि वे बहुत ताकतवर हैं, समझता है कि वे डेमन स्लेयर कोर के उच्च रैंकिंग हाशिरा सदस्य हैं, इसलिए वह तुरंत भाग जाता है। जब वायु हाशिरा उसका पीछा करता है तो राक्षसों की भीड़ लगातार उसे रोकती रहती है और उनकी संख्या लगातार बढ़ती जाती है। इसलिए सर्प हाशिरा यह तय करता है कि वह राक्षसों की भीड़ को रोकेगा ताकि वायु हाशिरा लड़की को बचा सके। वह सर्प श्वास के तीसरे रूप का उपयोग करता है और आसानी से राक्षसों को हरा देता है। जबकि वायु हाशिरा इस राक्षस का पीछा करता है, वह राक्षसों की भीड़ को हमला करने का आदेश देता है। अनपेक्षित रूप से सिर्फ एक तलवार वार से वायु हाशिरा उन्हें हरा देता है, जिससे राक्षस नाराज हो जाता है और वह तुरंत लड़की को फेंक देता है। सौभाग्य से सर्प हाशिरा लड़की को पकड़ लेता है। वायु हाशिरा तुरंत राक्षस का पीछा करता है लेकिन वे दोनों इन्फिनिटी कैसल में गिर जाते हैं, जिससे वे दोनों चौंक जाते हैं क्योंकि वहाँ बहुत सारे राक्षस होते हैं। लेकिन वायु हाशिरा अभी भी उस राक्षस पर हमला करने की कोशिश करता है। अनपेक्षित रूप से वे उसे भागने देते हैं। इस बिंदु पर दोनों को नहीं पता होता है कि वे कहाँ हैं क्योंकि वहाँ इतने सारे राक्षस हैं। इस बीच कन्नाओ ने अपना मिशन पूरा कर लिया है और लौट आई है। इससे तीन लड़कियाँ बहुत खुश होती हैं। कन्नाओ शिनोबु को ढूंढने जाती है और उसे तलवार बनाने वाले गाँव में जो हुआ उसके बारे में बताती है। मित्सुरी, मुइचिरो और तंगो की मदद से वे दो उच्च रैंक के राक्षसों को हराने में सफल रहे थे। यह ध्यान में नहीं रखा गया है कि नेजुको सूर्य की रोशनी सहन कर सकती है, जो मुजान हमेशा से चाहता था। इसलिए वह निश्चित रूप से नेजुको को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। अब शिनोबु को मुख्य मुख्यालय में आपातकालीन हाशिरा बैठक में शामिल होने के लिए लौटना है, इसलिए वह कन्नाओ से नेजुको की रक्षा करने और उसका ध्यान रखने में मदद करने के लिए कहती है। तंजीरो की ओर जब वह होश में आता है तो उसे पता चलता है कि तलवारसाज गांव को स्थानांतरित कर दिया गया है और सभी सुरक्षित हैं। यह जानकर तंजीरो राहत महसूस करता है क्योंकि दो उच्च रैंक के राक्षसों के साथ लड़ाई बहुत तीव्र थी। उनकी जीत और जीवित रहना पहले से ही चमत्कारिक है। यदि तलवारसाज गांव को स्थानांतरित कर दिया गया है तो राक्षस अब उन्हें परेशानी नहीं दे पाएंगे। हालांकि यह युवक अभी भी आश्चर्यचकित है क्योंकि तंजीरो 7 दिनों तक बेहोश रहा था, लेकिन अब वह स्थिर है और खाने में सक्षम है। वहीं मित्सुरी और मुइचिरो सिर्फ 2 दिनों के लिए बेहोश थे और वे ठीक हो गए हैं। तंजीरो सोचता है कि वह धीरे धीरे हाशिरा के सर तक पहुंच रहा है, लेकिन वह और भी आश्चर्यचकित होता है जब उसे पता चलता है कि नेजुको सूर्य की रोशनी में खड़ी हो सकती है, जो राक्षस नहीं कर सकते। तंजीरो को भी नहीं पता कि वह ऐसा कैसे कर सकती है। इस बीच हाशिरा एक आपातकालीन बैठक के लिए एकत्र हो रहे हैं। वायु हाशिरा इस बात से हैरान है कि मित्सुरी और मुइचिरो ने 2 उच्च रैंक को हरा दिया, जिससे वह ईर्ष्या महसूस करता है क्योंकि उसने अभी तक उच्च रैंक का सामना नहीं किया है। अचानक सर्प हाशिरा जख्मों के बारे में पूछता है, जिससे वह बहुत खुश हो जाती है। पत्थर हाशिरा महसूस करता है कि यदि अधिक हाशिरा मारे जाते हैं तो उनका डेमन स्लेयर और खतरे में पड़ जाएगा। शिनोबु और गुभी इस बात से उत्सुक है कि मित्सुरी और मुइचिरो के जख्म इतने जल्दी कैसे ठीक हो सकते हैं। इस समय अमाने आती हैं और कहती हैं कि वह इस बैठक की अगुवाई करेंगी क्योंकि काग्या की हालत अभी बहुत गंभीर है। वह समझती है कि मुजान नेजुको को पकड़ने
के लिए किसी भी हद तक जाएगा, इसलिए एक बड़े पैमाने पर लड़ाई होने वाली है। इस बिंदु पर वह मित्सुरी और मुइचिरो को उनके शरीर पर ऊपरी रैंक से लड़ते समय दिखने वाले निशानों के बारे में बताती है, जो पहले के तलवारबाजों के समान हैं, जिन्होंने पहले मुजान को घेर लिया था। इसे डेमन स्लेयर मार कहा जाता है, जो सभी को चौंकाता है क्योंकि यह पहली बार है जब उन्होंने इसके बारे में सुना है। जब कोई डेमन स्लेयर मार को जागृत करता है तो यह उनके आसपास के लोगों को भी जागृत होने में मदद करता है। वह समझती है कि डेमन स्लेयर मार को पहली बार दिखाने वाला व्यक्ति हाशिरा नहीं है, बल्कि वास्तव में तंजीरो है। फिर मित्सुरी और मुइचिरो की बारी आती है। मित्सुरी बहुत गर्व महसूस करती है, इसलिए वह सभी को अपने डेमन स्लेयर मार के अनुभव के बारे में बताती है, जो सभी को चौंकाता है क्योंकि उसे भी नहीं पता कि डेमन स्लेयर मार कैसे जागृत हुआ। लेकिन मुइचिरो सभी को बताता है कि जब वह विषाक्त हो रहा था, उसने अपनी श्वास को नियंत्रित करने की कोशिश की। अनजाने में उसने अपनी यादों को याद किया और उसी भावनाएं उभर आई, जिससे मुइचिरो की दिल की धड़कन बढ़ गई और उसका शरीर का तापमान भी बढ़ गया, जिससे उसे बुखार आ गया। लड़ाई के बाद वायु हाशिरा को लगता है कि यह बहुत सरल है। अमानी महसूस करती है कि हाशिरा के लिए डेमन स्लेयर मार को जागृत करना आवश्यक है, इसलिए उन्हें अपने डेमन स्लेयर मार को जागृत करने के लिए प्रशिक्षण देना होगा। बैठक के बाद वो जाने के लिए तैयार था, लेकिन उसे शिंजू और ओबानाई ने रोका क्योंकि उन्हें अपने प्रशिक्षण की योजना बनानी थी। हालांकि वह अभी भी जाना चाहता था और कह रहा था कि वह उनसे अलग है, जिससे शिंजू तुरंत नाराज हो गया और उसने सोचा कि उसे नीचा दिखाया जा रहा है। जब शिंजूगु को पकड़ने वाला था, पत्थर हाशिरा ने अचानक से तालियां बजाईं और सभी पर दबाव डाल दिया क्योंकि वह चाहते थे कि सभी बैठकर एक साथ चर्चा करें। इस बीच तंजीरो तेजी से ठीक होने के लिए बहुत सारा खाना खा रहा है, जबकि जेनित्सु ने अभी अपना मिशन पूरा किया है और वापस लौट आया है। इसलिए इन तीन लड़कियों ने उसका स्वागत किया, जिससे वह बहुत खुश हुआ। जेनित्सु ने सोचा कि वे उसे बहुत याद कर रही थीं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें उसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। हालांकि वे बहुत खुश थे कि जेनित्सु सुरक्षित वापस आ गया है। अचानक जेनित्सु ने नेजुको को देखा और उसने कहा वेलकम बैक, जो जेनित्सु को चौंका देता है क्योंकि नेजुको की आवाज बहुत प्यारी है, जिससे जेनित्सु बहुत उत्साहित हो जाता है और नेजुको से शादी करना चाहता है। लेकिन नेजुको कहती है वेलकम बैक नुक, जिससे जेनित्सु निराश हो जाता है क्योंकि नेजुको को उसका नाम बिल्कुल याद नहीं है। इस बीच तंजीरो सोच रहा है कि अनोस कहा गया क्योंकि पहले अनोस ने नेजुको को उसका नाम पुकारना सिखाया था। अचानक होटारू तंजीरो को ढूंढ लेता है और कहता है कि उसने उसके लिए तलवार बनाकर तैयार कर ली है, जिससे तंजीरो बहुत खुश हो जाता है। होटारू बहुत उत्साहित है और वह तंजीरो को तलवार की ब्लेड दिखाने के लिए कहता है। यह देखकर तंजीरो हैरान हो जाता है क्योंकि यह तलवार बहुत खास है। होटारू कहता है कि यह सबसे बेहतरीन धातु से बनाई गई है। तंजीरो तलवार की ब्लेड पर डिस्ट्रॉयड लिखा देखता है। होटारू कहता है कि इस तलवार के पिछले मालिक ने इस पर यह शब्द अंकित किया था और केवल हाशिरा ही तलवार पर शब्द अंकित कर सकते हैं, जिससे तंजीरो हैरान हो जाता है। अचानक होटारू गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसने अभी तलवार को पूरी तरह से तेज नहीं किया था, इसलिए तंजीरो ने तलवार का इस्तेमाल लड़ाई में किया था, जिससे उसे तलवार के लिए खेद हुआ। इसीलिए उसे तलवार को फिर से शुरू से तेज करना पड़ा। तंजीरो को धमकाने के बाद होटारू चला जाता है। इस समय जेना ने तंजीरो को बहुत शोर करने के लिए डांटा। अचानक और कोई कक्ष में आकर हंगामा कर देता है, जिससे कक्ष और भी शोरगुल से भर जाता है और जेना असहाय महसूस करती है। यह पता चलता है कि वह प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की घोषणा करने आया था, जिससे तंजीरो हैरान हो जाता है। उसने कहा कि केवल मजबूत लोग इस प्रशिक्षण शिविर में भाग ले सकते हैं। हाशिरा की ओर से वे प्रशिक्षण शिविर के लिए योजना बना रहे थे और 3 दिनों बाद वे शुरू करेंगे क्योंकि उन्हें मुजान के नेजुको को पकड़ने से पहले मजबूत होने की आवश्यकता थी। इसे हाशिरा प्रशिक्षण कहा जाता है, जो सभी को उत्साहित करता है और उसने पूर्व हाशिरा से मदद की भी मांग की। जेनित्सु की ओर से वह ऊब महसूस कर रहा था क्योंकि वह अभी मिशन से लौटा था और उसे प्रशिक्षण में शामिल होना पड़ा। लेकिन तंजीरो बहुत उत्साहित था क्योंकि वे मजबूत हाशिरा द्वारा प्रशिक्षित किए जाएंगे, जो उसके लिए तेजी से मजबूत बनने का सबसे अच्छा तरीका था। लेकिन जेनित्सु बहुत गुस्से में था क्योंकि उसे अभी तक आराम करने का मौका नहीं मिला था, इसलिए जेनित्सु नाराज होकर चला गया। लेकिन तंजीरो ने उसका धन्यवाद किया क्योंकि ऊपरी रैंक 4 के साथ लड़ाई में जेनित्सु द्वारा सिखाई गई थंडर ब्रीदिंग तकनीक की बदौलत तंजीरो ने ऊपरी रैंक 4 को हरा दिया था, जिससे
जेनित्सु बहुत खुश हुआ और उसे टंजिरो से कोई नाराजगी नहीं रही। टंजिरो की ओर से वह राक्षसों के खिलाफ लड़ाई के लिए डेमन स्लेयर्स को मजबूत बनाने के लिए प्रशिक्षण देने की कोशिश कर रहा था, जिससे वे बहुत थक गए थे। टंजिरो की सख्ती के बावजूद उसकी 3 पत्नियां महसूस करती थी कि वह पूरी तरह से जीवन शक्ति से भरा हुआ था, इसलिए उन्होंने सभी के लिए चावल पकाया, लेकिन किसी में खाने की ऊर्जा नहीं थी। टंजिरो ने कहा कि हाशिरा प्रशिक्षण इससे भी कठिन होगा। पता चला कि टंजिरो शारीरिक प्रशिक्षण का ध्यान रखेगा, जबकि मुइचिरो गति के बारे में प्रशिक्षण देंगे, मित्सुरी लचीलापन का प्रशिक्षण देंगे, ओगनाई तलवारबाजी पर ध्यान देंगे, शिनु युद्ध कौशल का प्रशिक्षण देंगे और हिमा शारीरिक स्थिति को संभालेंगे। इसलिए इस प्रशिक्षण कोर्स के बाद वे बहुत मजबूत हो जाएंगे। वायु हाशिरा की ओर से उसने सभी को उनकी सीमाओं तक धकेल दिया। प्रेम हाशिरा ने भी उनमें डर भर दिया। सर्प हाशिरा और मिस हाशिरा भी डेमन स्लेयर्स का कठोरता से प्रशिक्षण दे रहे थे। पत्थर हाशिरा की ओर से उसने उन्हें झरने के नीचे बैठा दिया। इस समय टंजिरो को एक पत्र मिला। उन्होंने उसे सूचित किया कि गु हाशिरा प्रशिक्षण में भाग नहीं लेगा। इस बीच हमाने ने काग्या को सूचित किया कि हाशिरा प्रशिक्षण शुरू हो गया है और उन्हें आगामी लड़ाई के लिए तैयार रहने की जरूरत है। इस समय काग्या बहुत कमजोर है, इसलिए वह अमाने का धन्यवाद करता है कि वह हमेशा उसके साथ है और उसकी देखभाल करती है। दूसरी ओर वह नेजुको के खून पर शोध कर रही है। अचानक एक कौआ उसे ढूंढता है। यह पता चलता है कि यह काग्या का संदेशवाहक है, जिससे वह चौंक जाती है क्योंकि डेमन स्लेयर कोर उसे ढूंढ सकता है। कौआ उसे सूचित करता है कि काग्या उसके साथ सहयोग करना चाहता है क्योंकि उनके पास भी कोई फार्माकोलॉजी के बारे में जानकार है। वे नेजुको की क्षमता पर शोध करने के लिए सहयोग करना चाहते हैं, जिससे डेमन स्लेयर और मुजान को तेजी से हरा सकेगा। आज का वीडियो यही समाप्त होता है।